जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। जिला परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हुआ सुपड़ा साफ। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों के गढ़ में ही पूरे तरीके से आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को ओवरऑल जो पूरे हरियाणा में 85% सीटों पर हार मिली है। 307 सीटों में से मात्र 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है और करीब 102 सीटों पर उन्होंने अपने निशान पर, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था और 102 में से मात्र 22 सीट पर ही जीती है। अगर बात करें तो पंचकुला में 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के समस्त जो प्रत्याशी थे उनकी हार हुई है। अंबाला में बीजेपी के सिर्फ 2 पार्षद बने हैं। अंबाला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। जो अनिल विज और असीम गोयल हैं, उनके वार्ड से भी भारतीय जनता पार्टी हार कर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका अंबाला से भी जो है भाजपा को मिला है। वहीं यमुनानगर में 18 में से मात्र 5 बीजेपी पार्षद जो है जीत पाए हैं। कुरुक्षेत्र में 17 में से 3 बीजेपी प्रत्याशी ही जीते हैं। कुरुक्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है और सिरसा में बीजेपी के महज 2 प्रत्याशी ही जीत पाए हैं। सिरसा में तो कहीं ना कहीं इनेलो और आम आदमी पार्टी का जलवा रहा और जिस प्रकार से सिरसा में इनेलो पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है और आम आदमी पार्टी जो मैदान में आई है, दोनों मिलकर अपना आराम से चेयरमैन जो है घोषित कर लेगी। वहीं गुरुग्राम में 10 में से 3 बीजेपी प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी है। गुरुग्राम जो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का इलाका है। नू में जो 25 प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए थे, 25 में से मात्र 7 प्रत्याशी जो है जीत पाए हैं। नू में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सिरसा और अंबाला में अपनी बड़ी सफलता प्राप्त की है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से माहौल जो पैदा हुआ उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है। पंचकुला जिले में 10 की 10 सीटों पर भाजपा हार गई। पंचकुला जिले के चुनाव प्रभारी और सांसद नायाब सैनी को दोहरा झटका लगा है। उनकी पत्नी सुमन कुरुक्षेत्र में हार गई है। पंचकुला में भाजपा ने ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। यह नतीजे पार्टी के लिए किसी सबक से कम नहीं है। वहीं अंबाला जिले में भाजपा 15 में से 2 ही सीटें जीती। यह 7 निर्दलीय, 3 आम आदमी पार्टी, 2 भाजपा और 1 बसपा उम्मीदवार जीता है। गुरुग्राम जिला परिषद चेयरमैन के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही मधु हार चुकी है। वहीं जिला परिषद के लिए पूर्व चेयरमैन व कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य सत्यवान सेरा की पत्नी आंसू की भी हार हुई है। रेवाड़ी से बात करें तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक हार गए हैं। यहाँ जीतने वाले पर शराब तस्करी का आरोप है। रेवाड़ी में वार्ड नंबर 2 में पूर्व मंत्री विक्रम यादव की पत्नी सुरेश देवी चुनाव हार गई है। पूर्व जिला प्रमुख सुरेश देवी को 5097 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके गठबंधन दल है जजपा को भी कई जगह बड़े बड़े झटके मिले हैं। जजपा के भिवानी जिला अध्यक्ष विजय गोठारा की पत्नी 4थे स्थान पर रही। नारनौल से हल्का अध्यक्ष अमित बुरा भी चुनाव हार गए हैं। रोहतक में राज्य सरकारी की पत्नी मंजू हुड्डा ने जजपा जिला महिला अध्यक्ष मीना मकड़ोली को हराया है। जजपा विधायक रामकरण काला की पुत्रवधू पूजा रानी शाहबाद से पिंकी हिंगाखेड़ी से चुनाव हार गई है। हालांकि रामकरण काला के पुत्र कंवरपाल ने पिंकी हिंगाखेड़ी के पिता राजकुमार हिंगाखेड़ी को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका साबित हुआ है। वहीं सिरसा में हॉट सीट बनी वार्ड 6 पर इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला जीते। उन्होंने बिजली मंत्री समर्थित उम्मीदवार राजकुमार नैन को हराया है। कैथल में जजपा के मुख्य प्रवक्ता दीप कमल सारण की भाभी कमलेश रानी जीती। वे वार्ड 7 से चुनाव लड़ी और 91 वोटों से जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं जजपा के लिए कैथल से अच्छी खबर है क्योंकि दीप कमल सारण एक अच्छा चेहरा जजपा की तरफ से है और उनके जो है घर के प्रत्याशी जीत कर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जिला परिषद के लिए उम्मीद बनाई हुई थी वहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। वहीं कहीं ना कहीं इस चुनाव को ध्यान में रखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं है जितना वे समझ पा रहे हैं। तो आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।